और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। एसआईआर पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक संस्था के कामकाज पर रोक जरूरी नहीं। अब सुनवाई 28 अगस्त को होने वाली है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कहा गया है। और जो याचिकाएं अलग अलग पार्टियों की तरफ से लगाई गई थी, जिसमें महुआ मोइत्रा भी थी, आरजेडी भी थी, अब यह स्पष्ट हो गया है कि राहत रहेगी और वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक संस्था के कामकाज पर रोक जरूरी नहीं है। 28 जुलाई को अब इस मामले की सुनवाई की जाएगी। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हाल ही के दिनों में इसको लेकर काफी हंगामा भी विपक्ष की तरफ से किया गया था। सड़कें जाम की गई थी, रेल को रोका गया था, एक रैली निकाली गई थी जिसकी अगुवाई राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कर रहे थे। अलग अलग दल के नेताओं की तरफ से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। बड़े बड़े वकीलों ने अपना पक्ष रखा, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी भी थे, कपिल सिब्बल भी थे और आयोग की तरफ से भी अपनी बात रखी गई। आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड शामिल हों, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक खबर सामने आई है, जहां बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को राहत मिली है और विपक्ष की तरफ से जो मांग की जा रही थी उनको झटका लगा है। 28 जुलाई को इस मामले में अब सुनवाई होगी। संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो वोटर लिस्ट रिवीजन की बात की जा रही थी और वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। जो एक काम चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किया गया था, जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही थी और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि एक साजिश रची जा रही है, लोगों को वोट के अधिकार से छीना जा रहा है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को करेगा। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी जो एसआईआर की प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से को प्रपोज करेगा, प्रपोज शब्द पर ध्यान दिया जाए, प्रपोज करेगा कि आधार और वोटर आईडी को भी एक प्रूफ माना जाए। और इसमें इलेक्शन कमीशन को ही जाहिर है कि निर्णय लेना है कि क्या ये इसे प्रपोजल है। और 28 तारीख को अगली सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी राहत है। इलेक्शन कमीशन के एसआईआर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 28 जुलाई को इस पर अगली सुनवाई की तारीख है। 1 अगस्त तक ड्राफ्ट प्रकाशित होना है। तो 28 जुलाई को पता चल जाएगा कि ड्राफ्ट, अब जो मतदाता सूची का मसौदा है फाइनल, वो 1 अगस्त को प्रकाशित होने में उसमें कोई अड़ंगा लगेगा या उसमें भी हरी झंडी मिलेगी, 28 जुलाई को तय हो जाएगा। संजय, याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि अलग अलग याचिकाएं इस पूरे मामले को लेकर लगाई गई थी? अभी तक तो कोई लॉन में आए नहीं हैं। तो ऐसे में मामला चूंकि सब जुडिस है, तो इसमें मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि अंदर से जब तक वो आते हैं याचिकाकर्ता, तो वो क्या बताते हैं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। चूंकि अभी अभी कुछ सेकंड पहले ही कोर्ट ने सुनवाई कंक्लूड की है और ये तय किया कि 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी देर में याचिकाकर्ताओं की तरफ से या उनके वकील यहां पर आ जाएंगे और वो ये बताएंगे। संजय, एक बार फिर से आप विस्तार से बता सकते हैं, आज कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई, दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या दलीलें दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अब ये रोक जरूरी नहीं है, कामकाज पर रोक जरूरी नहीं है? मैं तो सारी जानकारी बता दूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे पास लाइव के लिए कितना टाइम है और कितनी देर में मुझे वाइंड अप करना है। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज कि सबसे पहले याचिकाकर्ताओं ने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर चला रहा है, वो कानून की प्रक्रिया से अलग है, मनमाना है, आर्बिट्री है और ये कानून की प्रक्रिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये जबरन का थोपा गया है। लेकिन कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रियाओं में और अपनी टिप्पणियों में ये कहा कि ये मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि संविधान और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है
वो इलेक्शन कमीशन को इंटाइटल करता है, अधिकृत करता है ऐसा करने को। फिर याचिकाकर्ताओं ने समय पर सवाल उठाया कि एक समय कम दिया गया है और साथ ही चुनाव से ऐन पहले किया गया है, जबकि जो समरी रिवीजन है वो हर साल हो जाता है 1 जनवरी को। तो क्या उससे ही काम नहीं चलाया जा सकता? स्पेशल ड्राइव क्यों चलाया गया? इलेक्शन कमीशन ने भी कोर्ट के आगे ये साफ कर दिया कि ये ड्राइव बिहार से शुरू हुआ है लेकिन सभी राज्यों में चलेगा, क्योंकि ये जनप्रतिनिधित्व कानून अधिनियम ये बताता है और जो चुनाव की प्रक्रिया है वो इसका अनिवार्य अंग है, क्योंकि जो समरी रिवीजन है वो हर साल होता है, लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं उसके पहले हर राज्य में ये एक गहन विशेष पुनरीक्षण होता है मतदाता सूची का, क्योंकि उस समय उन्हें एक फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित करना होता है। तो ये उसका एक हिस्सा है। कोर्ट ने भी इन सारी दलीलों को माना है और कोर्ट ने कहा है कि हम किसी संवैधानिक संस्था के कामकाज के तौर तरीकों पर रोक नहीं लगा सकते हैं, उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो भी संविधान से गाइडेड है, हम भी संविधान से गाइडेड हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि न्यायपालिका हो या निर्वाचन आयोग हो, हम सभी कानून और संविधान का राज कायम बरकरार रखने के लिए काम करते हैं, लिहाजा आप इसमें अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसमें बाकी तमाम चीजें निर्देश आप दें, लेकिन इसे जो ड्राफ्ट है, मतदाता सूची का ड्राफ्ट है, उस पर रोक ना लगाएं। अगर उस पर आप रोक लगाएंगे तो उससे पूरी चुनावी प्रक्रिया टल जाएगी और आगे बढ़ जाएगी, जो कि संविधान किसी भी विधानसभा का जो 22 नवंबर तक का समय है बिहार विधानसभा का, उससे एक दिन भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके लिए बड़ी पेचीदा प्रक्रिया है, लिहाजा इसको अदालत ध्यान में रखे। और अदालत ने शायद इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना सुझाव भी दिया है, अपना पेशकश भी की है और साथ ही SIR को आगे बढ़ाने के लिए उस पर कोई रोक लगाने से इनकार भी किया है। बिल्कुल संजय, इंपॉर्टेंट अगर कोई मुद्दा हो जनता से जुड़ा तो उस पर वक्त थोड़ा खिंच भी जाता है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड को शामिल किया जाए, ये टिप्पणी कितनी अहमियत रखती है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कुछ दस्तावेजों की कमी रहती है और उनको अपना वोट भी देना है क्योंकि उनको संविधान में अधिकार भी मिला है। हाँ, जस्टिस धूलिया ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि जो 11 दस्तावेज आपने रखे हैं उनमें से मेरे पास भी नहीं होंगे कई तो, और साथ में ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आधार पहचान तो बताता है कि संजय शर्मा है, ये आधार बताता है, लेकिन इसका जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ का रहने वाला है, उन तमाम चीजों पर पूरा आधार की प्रक्रिया और आधार कार्ड खामोश है। वो दूसरे दस्तावेजों से उसको प्रूफ होता है, लेकिन जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों और फर्जी ढंग से आधार बनवा लिया हो उसकी तस्दीक कैसे की जाए? उसकी तस्दीक के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट या 2003 से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होना, ये तमाम चीजें हैं जो इन कसौटियों पर कसा जाना जरूरी है। वरना तो कोई भी आदमी बांग्लादेश और म्यांमार से भाग कर आ जाए और यहाँ फर्जी लोगों को रिश्वत देकर जिस तरह की चीजें चलती हैं आमतौर से, उसमें वो दस्तावेज बना ले और उसके बाद यहाँ का वोटर हो जाए, यहाँ की दशा और दिशा तय करने लग जाए, तो ये तो सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय, बात बताइए, क्योंकि आप कानूनी मामलों के बहुत जानकार हैं, कानूनी पहलुओं पर बात रखते हैं, लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा पूरा बनाया गया, अब सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा, क्या यह माना जाए कि तब तक थोड़ा बहुत ये मामला शांत रह सकता है? विपक्ष जो हंगामा कर रहा था, अभी कुछ शांति दिखेगी? वो शांति हो या ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए तो बड़ी शांति है, क्योंकि उसे अगले 25 तारीख तक ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी है, जिसमें अभी भी उनके पास 15 दिन बचे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को पूरा भरोसा है कि वो तय समय सीमा से पहले SIR की प्रक्रिया को पूरा कर लेगा। कोर्ट में भी उन्होंने कहा है कि माय लॉर्ड, अगर एक भी योग्य वोटर छूटे तो आप हमें बताइएगा, फिर उस पर आप हमसे सवाल कीजिएगा। लेकिन तब तक कोर्ट ने कहा कि हमें आपके समय सीमा को लेकर थोड़ा अंदेशा है कि आप समय पर तय कर पाएंगे ना। उन्होंने कहा आप करने तो दीजिए, बाकी सारी चीजें आप अगस्त के 2 अगस्त को इसकी सुनवाई रख लीजिए, तब तक हम सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। लेकिन 28 जुलाई को सुनवाई है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में पूरी तेजी के साथ काम चल रहा है बिहार में, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि 23 जुलाई से पहले तक ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। संजय, जैसे आपने बताया कि 25 जुलाई तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाने की बात है, लेकिन 23 जुलाई तक हो जाएगी जिस तरह से काम चल रहा है। लेकिन 28 जुलाई जो अगली तारीख रखी गई है, आम नागरिकों के मन में ये सवाल होगा कि उस वक्त किन मुद्दों पर सुनवाई होगी, दोनों पक्षों की तरफ से क्या कहा जा सकता है? 28 तारीख को क्या देखने को मिल सकता है?
28 तारीख को देखने को ये मिल सकता है कि हो सकता है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के आधार पर जो सजेस्ट किया उन्होंने, उसके आधार पर 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आधार और वोटर आईडी को भी शामिल कर लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक दस्तावेज पर्याप्त नहीं होगा। अगर आप आधार दिखाते हैं तो सिर्फ आधार दिखाने से आप वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, इसकी गारंटी मुझे नहीं लगता कि आयोग देगा। उसके साथ आपको एक और प्रूफ देना पड़ेगा। आधार तो सिर्फ आपकी पहचान बताता है, लेकिन आप नागरिक हैं इस देश के और एलिजिबल नागरिक हैं, योग्य नागरिक हैं, उसके लिए आपको एक दूसरा प्रमाण पत्र जरूर देना पड़ेगा। वो चाहे 10वीं का 12वीं का सर्टिफिकेट हो या फिर जो 11 ड्राइविंग लाइसेंस और तमाम डॉक्यूमेंट्स है, 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उसमें से भी कोई एक डॉक्यूमेंट शायद मांगा जा सकता है। सिर्फ वोटर आईडी या आधार, जिस पर पहले ही सवाल उठाए जा चुके हैं कि ये सीमांत इलाकों में, सीमांचल के इलाकों में इसका फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर हुआ है। आंकड़ों के आधार पर भी इलेक्शन कमीशन ने तमाम चीजें साबित की हैं और बताया है कोर्ट को। कोर्ट उनसे मुतासर दिखा है, मुतमईन दिखा है। तो उसे देखते हुए मुझे लग रहा है कि कुछ इन तमाम चीजों को शामिल किया जा सकता है और 28 जुलाई की सुनवाई में हो सकता है कि निर्वाचन आयोग ये कहे कि हाँ, आपके सजेशन के आधार पे हमने इन 2 डॉक्यूमेंट्स को भी शामिल कर लिया है, लेकिन इसके अलावा बाकी अन्य डॉक्यूमेंट से उसकी तस्दीक, उसका सत्यापन होना आवश्यक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का हम ये कह सकते हैं कि कोशिश जोर इसी बात पर था कि आम आदमी को जो अधिकार मिला है उसका वोट कास्ट करने का, वो किसी भी हालात में उनसे छूटे ना, और यही प्रयास सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जा रहा है। और यही प्रयास इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी किया जा रहा है कि कोई भी योग्य वोटर छूटे ना। लेकिन अयोग्य वोटर अगर शामिल हो जाए तो ये सच में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है कि कोई किसी भी देश से आया हुआ भगोड़ा आपके यहाँ आकर जासूसी करने लग जाए या कुछ भी करने लग जाए और उसने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं फर्जी, तो ऐसे में वो आपके देश की नीति और दिशा और भविष्य तय करने वाला नहीं हो सकता है, उसे वोटिंग राइट नहीं दिया जा सकता है। यही सारी चीजें, सरकार की ड्राइव भी यही चल रही है कि अवैध बांग्लादेशियों को भगाओ, और इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि जो योग्य वोटर हैं उनको सुनिश्चित किया जाए। और बीच में बात भी उठी थी जब सवाल उठाए गए थे कि आखिर 2003 के बाद से अभी क्यों किया जा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस पर भी कोर्ट ने यह कहा था कि आयोग का यह कहना है कि चूंकि जो कंप्यूटराइजेशन है इस पूरे वोटर लिस्ट का, उसके बाद ये पहला अवसर है, तो इनकी दलीलों से हम संतुष्ट दिखते हैं। बिल्कुल, और ऐसा रहा भी रहा। कोशिश यहां पर यही है कि आम नागरिक का अधिकार, जो वोट देने का उनका अधिकार संविधान ने दिया है, वो अधिकार उनसे ना छूटे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरा वक्त भी यहां पर दिया गया ताकि मुद्दे को अच्छे तरीके से समझाया जा सके।